सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज क्या ब्लॉग दिखाऊं मैं आपको? कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि ना मेरी भैंस बीमार हो गई है और उसने पूरा दूध मतलब ख़त्म कर दिया, सुखा दिया उसने दूध। और ये उसको प्रॉब्लम हो, जिस दिन मैंने आपको मिल्किंग की वीडियो शेयर की थी ना, उसी दिन से ये प्रॉब्लम हो रही है उसको। और वो यानी दे रहे हैं हम बीच बीच में, वो छूट रहा है देने को। तब वो भी दिया था, उससे भी 1 ही लीटर कवर हुआ था, 1 लीटर नहीं हुआ था। फिर उस जिस दिन दड़िया दिया था ना उस दिन दे दिया था। वैसे इसने दूध लगभग 1 लीटर 2 लीटर कम किया था, तो 1 लीटर पर दे दिया था, मतलब ज़्यादा। और उसके दूसरे दिन फिर दो 2 लीटर कम कर दिया, फिर 3 लीटर कम कम कर दिया। आजकल 2 लीटर दूध दे रही है भैंस, जो कि कट्टी को पिलाने को ही होता, थोड़ा सा लाते हैं हम अंदर चाय पानी के लिए। बाकी अब क्या बताऊँ मैं आपको, बताऊँगी जब भैंस के पास जाऊँगी। तो पता क्या है, जिस दिन मैंने मिल्किंग की वीडियो शेयर की थी उसके दूसरे दिन पूरा 2 लीटर कम कर दिया। और फिर मन में पता क्या शक हुआ कि मैंने मिल्किंग की वीडियो यूट्यूब पर शेयर की थी, तब जाकर पता नहीं नज़र तो नहीं लग गई होगी। मैं मतलब मेरे मन में आई ऐसे, घर में मुझे कुछ नहीं कहा किसी ने कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसमें 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन का मान के चलो आप। 6 लीटर सुबह 6 लीटर शाम, तो उसके बीच में 2 लीटर सुबह 2 शाम को दे रही है। मतलब कट्टी का गुजारा हो रहा है। 1.5 लीटर उसको पिला देते, आधा लीटर ले आते हैं अंदर। तो क्या दिखाऊँ मैं, आजकल मुझे शर्म ही लग रही है कि मैं क्या दिखाऊँ पशुओं को। फिर दिखाऊँगी मैं ऐसे शाम के टाइम जब बाहर बांधने गए। कमज़ोर भी होगी है वो, क्योंकि घास भी नहीं खा रही है उतना पेट भर के, और दाना भी नहीं खाया जा रहा है उससे। कुछ ऐसा हो गया है। पर गर्मी नहीं है उसको, गर्मी होती ना तो उसका जो गोयंत्र वगैरह ना वो होना था पीला, वो बिल्कुल पानी की तरह है। तो उसको एक दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने ये एक सूट ये सिला। दिख रहा है साफ के नहीं दिख रहा है? 1 मिनट, ये देखो, ये वाला सूट सिया मैंने एक, ये तैयार कर दिया, मतलब सिल के जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी। अभी मैंने इसको ना पहने नहीं रखा है, सिल के रखा है। और सस्ते वाला सूट है ये, घास काटने को हो जाता है ऐसा। मैं मुझे लग रहा है ऐसा कि घूमबर नहीं, ऐसे मैं घर में 2-3 बार मैं घर में पहनूंगी, इसमें घूमबर चेक करूंगी घूमबर लगना इसमें कि नहीं लगना। ये वाली कमीज है, जब पहनूंगी तभी लगना पता। ये देखो, ठीक है, ये वाला सूट किया मैंने तैयार। एक दिन काटा और उसी दिन सिल भी दिया था, दूसरे दिन तरपाई वगैरह की। और इसमें पट्टी लगाई है सलवार की, ये मतलब ये बाहर की तरफ लगाई पट्टी ये। और ये तो ठीक है ऐसे, इसको अंदर की तरफ लगाई। गोल गोल ही गला बना, घर के लिए मैं गोल ही गला बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती। ये गोल गला ना जल्दी से हो जाता है तैयार। तो घर के लिए ऐसे सिंपल एक सूट मैंने आज काटना मैंने, और क्योंकि आज मुझे ना खेतों में जाने का मन भी नहीं हो रहा है। जो मक्की, हाँ, जो हमने मक्की बीज रखी थी ना छोटे वाले खेत में, तो चलो कोशिश करेंगे एक खेत में और बीज देंगे उसी तरह से। क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि अच्छी मतलब होती है फसल, बीच में रोड देने हैं। जब रोड वगैरह देते हैं ना, वो भी साइकिल से लग जाना। तो मैं सोचती हूँ एक खेत में और बीज देंगे वैसे ही, और 2 खेत में बीजेंगे जैसे मैं चाहती हूँ वैसे, है ना? तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थोड़ा सा मतलब ऐसा पता क्या होता है, थोड़ी सी मतलब हिम्मत बन जाती है भी, नहीं ठीक है। कई बार मैं सोचती हूँ पता नहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा डर लगा रहता है मन में, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर वो मेहनत सारी मिट्टी में मिल जाए ना, तब लगा रहता है मुझे डर कि ऐसा नहीं कोई हमारी मेहनत मिट्टी में मिल जाए। तो बस वही डर सा रहता है मेरे को। ये सूट मुझे ना पिछले साल का आया है मायके से। आया क्या दिया था अम्मा ने, फिर मैं वहीं भूल गई थी। और फिर 10-11 महीने के बाद वापस लाई मैं इसको। अभी गई थी मैं पीछे 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले, तब ले आई उसको। ये इसका दुपट्टा है सिंपल जैसे ये, और ये भी सिंपल जैसे ये सलवार है इसकी। ये देखो सिंपल ही सलवार। और ये है इसकी, नहीं, ये पिछली सा, हाँ ये पिछला पल्ला है। और ये मैं भी भूल जाती हूँ, ये अगला पल्ला है। सिंपल सिंपल जैसे ये वाला, ये सिलना है मुझे आज। तो सिलना नहीं है, काटना है इसको। और ये सलवार है, ये सलवार, ठीक है। तो ये वाला सूट भी करना है मुझे, कटाई कर देती हूँ आज सिलाई का। तो जब टाइम लगा करेगा ना, थोड़ी थोड़ी देर बैठती हूँ मैं मशीन के पास। और कभी एक दिन मौसम खराब था, उस दिन सिला था मैंने ये वाला सूट। और तो चलो मैं काट लेती हूँ। और जब वो शाम के टाइम ना पशु करने बाहर, तब दिखाऊंगी मैं भैंस को भी। आपने भी देखना कि इसको मतलब दिखाऊंगी, ऐसे कमज़ोर हो गई है बहुत ज़्यादा। तो ये रहा मेरा फुट्टा, हित्था, सूट और कैंची, सुई भी आ गई है साथ में। दूसरे वाले कमरे में आना पड़ता है कटिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ पेटी है ना, पेटी के ऊपर करती हूँ मैं कटिंग, बाहर है नहीं जगह कटिंग करने के लिए। और सुई भी आ गई है साथ में, इसको देख रही हूँ मैं बार बार कि कहीं चुभ ना जाए। तरपाई की सुई आ गई, कहाँ गई? ये आ गई है देखो। तो ये रहा मेरा कटिंग करने वाली जगह, यहाँ पे इस पेटी पे करती हूँ मैं कटिंग। और ये मेरा दूसरा फुट्टा सलवार में सेफ देने वाला, ये भी छोड़ देती हूँ मैं, तो मैं कर लेती हूँ कटिंग। थोड़े से कपड़े यहाँ पे प्रेस किए हुए भी हैं, और कटिंग करनी मैंने। उसके बाद फिर मैंने पशुओं का दिखाना आपको, और बाहर का व्यू दिखाना। ये मेरी कटिंग है, पेटी पे करती हूँ कटिंग। इस तरफ सोफे लगे हुए और इस तरफ बेड लगे हुए,
इस पर भी मैं कपड़े का खिलारा रहता है मेरा सबसे ज़्यादा। और कपड़े सिलने का भी जो है ना टाइम थोड़ा-थोड़ा लगता है बीच-बीच में। उस दिन मौसम ख़राब था ना, उस दिन तो मैंने मतलब सूट हो गया था क्योंकि उस दिन और काम नहीं हुआ। ऐसे कट जब टाइम लगता है तब कटिंग कर देती हूँ और जब थोड़ा-थोड़ा टाइम लगता है तब स्टिचिंग करती रहती हूँ धीरे-धीरे करके। उतने ज़्यादा बड़े टेलर नहीं हम मतलब थोड़े बहुत कपड़े सिल लेते हैं अपने अपने लायक। पशुओं के आंगन में जाने से पहले एक कमेंट आ रखा था मुझे बहुत ही ज़रूरी है और बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बार-बार रिक्वेस्ट करने की कुछ कोई बात नहीं है, पता क्या कई बार ध्यान नहीं रहता और मैं तो यही चाहती हूँ कि अपने पशुओं का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। तो सभी का अपना-अपना तरीका होता है पशुओं का ध्यान रखने का, दाना देने का, पालन-पोषण करने का। तो आपने बताया था कि 3 महीने हो गए हमारी गाय को सुई, उसके पास में दूध कम हो गया। तो 3 महीने में एक तो उसको कीड़े की दवा दे देना और दूसरे अपने मतलब वो रखने की केयर, दाना पानी चारा जो भी है तो वो अच्छे तरीके से देना। बाकी दलिया के बारे में बताया था आप लोगों ने तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो एक तो ये बोरी भर रखी है, ये तो मतलब जो भी दलिया पिसवाने आते हैं ना वो ये प्याई का है। तो जो हमने बना रखा है ना स्पेशल दलिया पशुओं के लिए वो बता देती हूँ मैं आपको और भी बहुत ही आसानी रह जाती है फिर। तो ये रहा दलिया, दलिया जो है ना ये प्याई का साफ साफ क्यों नहीं दिख रहा है, ये इसमें मक्की ज़्यादा है ना। और ये जो ये दलिया ये है मिक्स, इतना ज़्यादा मिक्स तो है नहीं पर चलो है थोड़ा बहुत। तो मैं बता देती हूँ कि दूध बढ़ाने के लिए आपने कौन कौन सा दलिया लगाना। तो जब भी आपने मतलब चक्की ने पीसना तो उसको थोड़ा दरदरा जैसा रखना, ज़्यादा बारीक नहीं करना, ऐसा रखना उसको कि ताकि हम उसको ना उबाल कर दे वैसा, ज़्यादा बारीक भी नहीं रखना और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। और उसमें आपको मेन मेन है उसमें मक्की कम और गेहूँ और जौ ज़्यादा रखने। और अगर हो सके तो उसमें ना चने भी डाल देने, चाहे चना दाल है चाहे चने सबूत चाहे चने का होते छिलका वगैरह ना वो तो वो भी ठीक है। तो उसको उबाल कर देना आपने। दूध बढ़ाने के लिए आपने गुड़ चीनी ये कुछ डाल देना, श्रीखंड वगैरह ना वैसे डाल देना। और ऐसा करते हैं भी एक दिन मतलब एक बारी में नमकीन देना, एक बारी में मीठा देना और एक बारी में फीका देना। ये होता है हमारे पशु सोने से पहले 45 दिन पहले और 45 दिन बाद तक भी चला रहता है यही प्रोसेस। तो अपने दलिया ना उबाल के देना और उसको उसमें दे देना मीठा और दलिया देना वो दोपहर को, जैसे अभी पशुओं को नहा धोकर अंदर बांधते हैं ना उस वक्त देना उसको दलिया। और सुबह और शाम की जो फीड है ना वो देनी अलग से, ऐसा नहीं करना दोपहर को देना क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा दलिया होता है ना हमारा ये दूध बढ़ाने का ही काम करता है और कुछ नहीं करने से सेहत भी ठीक रखता है और दूध भी बढ़ाता है। ये वाला दलिया जो हम दोपहर को देते हैं ऐसे बीच बीच में तारा बीरा वगैरह देते रहना है ना, बस यही एक ये मेन दलिया। तो ये बीज वाला दलिया होता है जो हमें एक्स्ट्रा दाना देना होता है पशुओं से, जिस ये तो सिर्फ दूध ही दूध बढ़ाएगा बाकी और कुछ नहीं। पशुओं को तगड़ा भी रखेगा, दूध भी बढ़ाएगा। और भी था किसका जरूरी कमेंट पता नहीं। लाई भाई रखू अकबल्ला। तो ये रही भैंस और क्या बताऊँ मैं अब इसको। जिस दिन मैंने मिल्किंग की वीडियो शेयर की ना बस उसी के दूसरे दिन ना 2 किलो कम, फिर 4 किलो कम और अब 2 किलो के आसपास दे रही है। 6 किलो दूध देने वाली भैंस सोचो आप, है ना। और गुन्नू गुन्नू ना घास खाने लगी। अब इसको 1.5 किलो दूध मिल रहा है, आधा किलो खुद के लिए बचाना पड़ता है चाय पानी के लिए और 1.5 किलो इसको देते हैं। तो मैं कर लेती हूँ इनको बाहर। देखो क्या हाल कर रखा है। अगर 3 घंटे 4 हो जाए ना बिना आए यहाँ पे बस ऐसा समझना भी इन्होंने तो पूरा खतरनाक वाला काम कर रखती है ये। मुझे नहीं पता कि बोलते हैं कई लोग बोलते हैं कि ना दूध को नज़र लगती है पशुओं को नज़र लगती है, क्या सच में ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कुछ ऐसा होता हुआ होगा ना तो मैं सच में बिल्कुल नहीं डाला करूँगी यूट्यूब पे वीडियो। अगर यूट्यूब पे वीडियो डालने की वजह बनी होगी ऐसे ठीक है, जुगाली करती है वो भी हल्की हल्की है और बाकी घास भी ऐसा हल्का हल्का ही खाती है। जुगाली तो अभी भी कर रही है पर ऐसे नहीं करती, झाग वाली जुगाली होती है ना वो होती है ठीक। ये तो ऐसे घुमाती रहती है मुँह सूखा सूखा ही। ये देखो और दूध पूछो ही मत। आज 6 दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए जिस दिन मैंने वीडियो डाली थी ना उस दिन से दूसरे दिन बस इसने यही कर दिया, पहले 2 फिर 3 और बस कम करते करते इसने 2 किलो के ऊपर अटक गई है। अब पिछले 4-5 दिनों से ना 2 ही किलो दे रही, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम। तो बताना मुझे अगर कुछ ऐसा होता होगा ना भाई यूट्यूब पे मिल्किंग की वीडियो डालना या पशुओं का आर्डर दिखाना या दूध दिखाना उसकी वजह से अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो सच में मुझे आप अपने राय ज़रूर देना। अगर सच में ऐसा ही हुआ होगा तो मैं दूसरी बात तो कभी डालूंगी नहीं वीडियो, सच में कुछ और रूटीन दिखाया करूँगी। पर मैं तो नहीं मानती हूँ पर अगर आप लोग मानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हुआ क्या होगा इस भैंस को। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है ना। अचंभा हो गया। देखो इसकी लोइटी भी बिल्कुल ऐसे लग रही है सूख गई है जैसे। देखो अब इसको कवर करते करते पता नहीं कितने दिन लगने हैं, ऊन ही पूरा कि नहीं होना इसका दूध पूरा। देखने में ऐसे ज़्यादा सुस्त भी नहीं है और ज़्यादा तंदुरुस्त भी नहीं है। मैं कर लेती हूँ इनका पशुओं का अपने का काम और फिर मिलती हूँ आपसे।